महाराज अजय याज्ञनिक जी ने सुंदरकांड का पाठ किया, बहुत ही सुंदर। और रामचरितमानस में जितने भी कांड हैं, कहा गया सबसे सुंदर सुंदरकांड है। सुंदरकांड सबसे सुंदर क्यों है? क्योंकि हनुमान जी के चरित्र का उसमें चित्रण है। हनुमान जी प्रतीक हैं सेवा के, त्याग के, समर्पण के, शालीनता के और आज्ञाकारिता के, भक्ति के, दास्य भाव के। हनुमान जी जिनके लिए राम और राम काज सर्वोपरि है, उनके चरित्र का चित्रण जिस तरह से महाराज अजय याज्ञनिक जी ने किया वो बहुत ही सुंदर। अजय याज्ञनिक जी त्रिवेणी जहां बहती है उस प्रयागराज के निवासी, दिल्ली में अब ज्यादा रहते हैं लेकिन देश विदेश में यात्रा करते हैं। इतने सुंदर पाठ किए हैं सुंदर कांड के कि इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो दर्शन है, वो स्वयं देखिए। आप देखते हैं तो आपको लगता है आज सुबह, आज का दिन हमारा अच्छा हो गया। और श्वेत और धवल वस्त्रों में, काली शॉल, काला अंग वस्त्र, श्वेत न्याय और शांति का प्रतीक है। और जो काला है, कृष्ण है, वो न्याय, सहिष्णुता और शालीनता का परिचायक है। सब लोग कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखिए। अच्छा, एक बार बस इनको जाने दीजिए। गार्ड साहब, हो गया, चलिए। आयुष्मान। पहले ये आपके सामने महाराज जी अजय याज्ञनिक जी के दाहिने तरफ जो बैठे हैं हमारे, कितने सुरुचिपूर्ण इनके दर्शन हैं, कितने सुंदर दर्शन हैं, कितने शालीन। छत्तीसगढ़ से आप आए हुए हैं और आप रामनामी समुदाय के हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। जो मोर पंख के मुकुट आप लोगों ने पहन रखे हैं, आप देखिए शरीर पर वस्त्र जो है और शरीर पर जो गोदन होता है, गोदना जिसको टैटूइंग कहते हैं, टैटू, उससे राम नाम लिखा हुआ है। और आप लोग राम नाम का भजन करते रहते हैं और आप बिल्कुल निर्जल और बिना अन्न ग्रहण करके इस मुकुट की रचना करते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मोर पंख और धागा होता है। तो ऐसा आपका व्रत है और इतना सादा और सात्विक और शालीन जीवन और जीवनचर्या होती है आपकी कि आपकी सानिध्य में भी, संपर्क में भी जो लोग आते हैं वो भी कृतकृत्य हो जाते हैं, वो भी धन्य हो जाते हैं। अब ज्यादा समय न लेकर के महाराज अजय याज्ञनिक जी से निवेदन ये कि रामनामी समुदाय के आप सभी सदस्यों का आप अंग वस्त्र और रामचरितमानस के ग्रंथ को भेंट कर, माला पहनाकर, ये संत स्वभाव होता है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये देखिए हम लोगों को संतों के दर्शन हो रहे हैं और माला पहना करके आपका अंग वस्त्र रामनामी जय श्री राम लिखा हुआ है, कढ़ा हुआ है, उन वस्त्रों को पहना करके और चित्र के साथ साथ रामचरितमानस के ग्रंथ को आप भेंट कर रहे हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप लोग बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी। इस व्यवस्था में आप सब महान योगदान कर रहे हैं। जो राम कथा का वाचन कर रहे थे, सुंदरकांड का वाचन कर रहे थे, जहां वो एक महान कार्य कर रहे थे, आप श्रवण कर रहे थे, आप भी महान कार्य कर रहे थे। और जो संगत कलाकार साथी, वो भी एक महान कार्य में योगदान कर रहे थे। तो आप लोग
अपने अपने स्थान पर बने रहिए, शुचिता और शालीनता और अनुशासन का परिचय दीजिए। ये और करतल ध्वनि से संप्रेषण कीजिए कि आप प्रसन्न हो रहे हैं इस क्रियाविधि से, इस गतिविधि से और इस सम्मान से आप भी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। ये रामानुज लक्ष्मण जी की नगरी है। लखनऊ के निवासी ये जानते हैं कि हमें किस तरह से प्रशंसा की जाती है और किस तरह से हम अपने अतिथियों का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको महत्व देते हैं। पहले आपकी संस्कृति को यहां से जोड़ करके देखिए, को रिलेट करके देखिए, तो ये एक महान कार्य श्री अजय याग्निक जी द्वारा और इसके बाद करतल ध्वनि से एक बार सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपकी जो करतल ध्वनि है वो छत्तीसगढ़ तक जानी चाहिए, जहां से ये आए हैं रामनामी समुदाय के लोग। क्लोज हो जाइए जिससे कि एक चित्र अच्छा आ जाए। और जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। और अब रामनामी समुदाय से हमारा निवेदन कि वो पंडित अजय याग्निक जी का आप भी सम्मान करिए। मोरपंख का जो मुकुट है, मैंने आपको पुनः ये बताया कि जो मोरपंख का ये मुकुट है, इससे पंडित अजय याग्निक जी का सम्मान किया जा रहा है, अंगवस्त्र द्वारा सम्मान किया जा रहा है। अजय याग्निक जी महाराज, आपके लिए ये देखिए मुकुट आया है और सब लोग आ जाइए। ये डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी ज्वाइन कीजिए इस संस्कार को भी। ये एक महान कार्य और रामनामी समुदाय अभिनंदन कर रहा है पंडित अजय याग्निक जी महाराज का। ये अंगवस्त्र राम नाम लिखा हुआ बहुत सुंदर। करतल ध्वनि एक बार संप्रेषण दूर तक जाए। और ये मुकुट पहनाया जा रहा है। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। अजय याग्निक जी महाराज कृतकृत्य हो रहे हैं, विनम्र भाव से स्वीकार। हनुमत सेवा समिति के प्रमुख संरक्षक हैं पंडित अजय याग्निक जी महाराज, विश्वविख्यात सुंदरकांड वाचक। और इसके बाद अब ये गाड़ी हट चुकी है, मैं समझता हूं यूपी 32 FD 5810 और हट चुकी है। हमको इशारा किया था उन्होंने, जा चुके थे, तुरंत गए थे, हट चुकी है। आप शायद देखा नहीं आपने दोबारा। और अब इसके बाद सम्मान समारोह ये आ गई। और इसके बाद हमारी ये नितांत परंपरा है कि अपने अपने क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले, समाज का हित करने वाले, राष्ट्र का हित करने वाले, विश्व का हित करने वाले, मानवता की सेवा करने वाले लोगों को हम सम्मानित करें, उनके योगदान को हम स्थान दें, पहचान दें, सम्मान दें। इस कड़ी में अब विवेक पांडे जी, मैं रजनी सिंह जी से सादर निवेदन करता हूं। ये लीजिए एक और भेंट। पंडित अजय याग्निक जी महाराज ने आज संकल्प लिया है और हमसे कह रहे हैं घोषणा कर दीजिए। रामनामी समुदाय के
गांव जाकर के छत्तीसगढ़ में ही सुंदरकांड का पाठ करेंगे। स्वागत होना चाहिए इस घोषणा का। बहुत सुंदर। वाह, राम नाम लिया जाएगा रामनामी समुदाय के गांव में, उनके स्थान पर। बहुत ही सुंदर। रजनी सिंह जी से निवेदन है कि मिनिस्ट्री IAS जो गन्ना आयुक्त हैं वर्तमान में, उनको लेकर के आए और उनका अभिनंदन हो महाराज अजय याग्निक जी और विवेक पांडे और उनके साथ के सदस्यों द्वारा। मिनिस्ट्री जी के बारे में साथ साथ वे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, राम भक्ति और हनुमान उपासना से गहराई से जुड़ी हैं। भगवान श्री हनुमान जी के अनन्य कृपा और आशीर्वाद से प्रेरित होकर उन्होंने रामचरितमानस के बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड का अंग्रेजी में भावपूर्ण अनुवाद किया है। क्या आप महसूस कर सकते हैं एक IAS अधिकारी जिसको कितने काम होते हैं, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितने बंधन होते हैं, वो इतने रामचरितमानस के कांडों का अंग्रेजी में अनुवाद करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। करतल ध्वनि से स्वागत हो, आशीर्वाद होना चाहिए लक्ष्मण की नगरी के निवासियों का। और महाराज जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग सराहना दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत हो। और अब इस कड़ी में मैं डॉक्टर आराधना मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वो श्री BD मिश्रा जी सेवानिवृत्त सहायक निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो को साथ में लेकर के आए सम्मान के लिए। डॉक्टर BD मिश्रा जी का परिचय संक्षिप्त रूप से ये कि 1947 में उनका जन्म हुआ और भारत की खुफिया सेवाओं में एक लंबे कार्यकाल के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र की विशिष्ट सेवा की। लखनऊ विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त और इंटेलिजेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वागत है आपका मिश्रा जी। आपका पूरा नाम श्री भुवनेश दत्त मिश्रा जी है और आप समाज सेवा में विशेष रुचि लेते हैं। हनुमान जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से ये समाज सेवा करते हैं और आपको भी सराहना मिलनी चाहिए, आपके करतल ध्वनि से सराहना होनी चाहिए। और राकेश मेहरोत्रा जी से निवेदन कि सरिता सतपथी जी जो शिक्षाविद हैं और समाज सेविका हैं, उनको सम्मान के लिए लेकर के साथ में आए। राकेश मेहरोत्रा जी सरिता सतपथी जी को लेकर के आ रहे हैं और सरिता सतपथी जी का संक्षिप्त सा परिचय ये कि वो शिक्षाविद हैं और समाज सेविका हैं। मलिन बस्ती के बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए समर्पित रहती हैं। ये नर सेवा नारायण सेवा से जुड़ी हुई है। ये बहुत ही महान कार्य है कि अपने समय को निकाल करके जो निर्धन और आवश्यकता जिन लोगों को है, उन जरूरतमंद लोगों की सेवा करती हैं, सहायता करती हैं। हम सरिता सतपथी जी को सम्मानित करके स्वयं गर्व का अनुभव कर रहे हैं। और अनुराग कपूर जी से निवेदन कि डॉक्टर PK शुक्ला होम्योपैथ को लेकर के आए। डॉक्टर PK शुक्ला, अनुराग कपूर जी, डॉक्टर PK शुक्ला जी जाने माने होम्योपैथ हैं और आपकी क्लिनिक में जो चिकित्सा की आवश्यकता महसूस करते हैं, वो लोग निरंतर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खास तौर से कोरोना काल में जब वो कोरोना की विभीषिका से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, भारत भी उससे अछूता नहीं था, तब आपने बहुत से लोगों के प्राणों की रक्षा की। इस लिहाज से कोरोना काल के उस
विभीषिका का आप स्मरण करते हुए सोचिए कि एक ये रक्षक के तौर पर, सेवियर के तौर पर उभरे और डॉक्टर पी के शुक्ला जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। राजीव टंडन जी से निवेदन कि वो डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी को साथ में लेकर के सम्मान के लिए आए। डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी, अगर डॉक्टर साहब नहीं आए हैं तो मैं श्री अजय कुमार अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि श्रीमती सुमन रावत जी समाज सेविका को साथ में लेकर, सुनील वैश जी लेकर के आए श्रीमती सुमन रावत जी को समाज सेविका। सुमन रावत जी, प्रणाम प्रणाम। फाउंडर और अध्यक्ष पावर विंग्स फाउंडेशन, आपने बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती और सेल्फ डिफेंस पर विशेष रूप से और जागरूक करती हैं। बालिकाओं और महिलाओं के हेल्पलाइन के बारे में स्कूल, कॉलेज और तमाम संगठनों में जाकर टीम जागरूक करती है। टीबी मुक्त भारत अभियान में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। 615 मरीजों के पुष्टाहार में मदद कर चुकी हैं और निरंतर उस समाज सेवा में आप रत हैं। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती रत्ना अस्थाना, डांस कोरियोग्राफर, उनको लेकर के आ रहे हैं अंकुर अग्रवाल जी। अंकुर अग्रवाल जी रत्ना अस्थाना जी को लेकर के आए। रत्ना जी का संक्षिप्त परिचय ये कि आप बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहित करती हैं और उनकी शिक्षा पर बहुत आपका ध्यान रहता है। आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, विगत 20 वर्षों से सेवा में रत हैं और समाज की वरिष्ठ महिलाओं को भी नृत्य के माध्यम से तंदुरुस्ती की राह पर अग्रसर करती हैं। ये कितना बड़ा योगदान है कि जब बुढ़ापा लोगों के लिए कष्टकारी होता है तो उसको ये आनंददायक बनाती हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती, मल्टीमीडिया में प्रशिक्षण देती हैं। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री रत्नेश मिश्रा जी को, उनको लेकर के आ रहे हैं रोहित मिश्रा जी और अजय शुक्ला जी। रत्नेश मिश्रा जी, तबला वादन, बनारस घराने के ज्योतिवाहक हैं रत्नेश मिश्रा जी, प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत ही सूरजपूर्ण और मनमोहक तबला वादन के साधक हैं। इनके पितामह पंडित बैजनाथ मिश्रा जी जो जाने माने संगीत साधक थे, सारंगी के सुविख्यात कलाकार थे। इनके पिता पंडित कामेश्वर नाथ मिश्रा जी अत्यधिक सम्मानित तबला वादक थे और आपके प्रारंभिक गुरु वही थे। आपने पंडित शीतल प्रसाद मिश्रा जी, पंडित राम कुमार शर्मा जी तथा पंडित रंगनाथ मिश्रा जी के शिष्यत्व में अपनी कला को निखार दिया तथा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के शिष्यत्व में अपनी कला को निखार दिया। आपके औपचारिक रूप से तबला निपुण और सम्मान से भातखंडे संस्थान द्वारा आपको उपाधि प्रदान की गई। श्री रत्नेश मिश्रा जी, मुग्ध न हो जाइए, करतल ध्वनि से संप्रेषण दीजिए अपनी सराहना का। और अब श्री तीर्थंकर गुहा जी को ला रहे हैं श्री संजय मेहरोत्रा जी। संजय मेहरोत्रा जी साथ में हो जाइए, चलिए आप पहुंचिए, हम सब आपके साथ हैं। ये दीपक मौर्य आ गए और ये शिक्षाविद है, लोगों को उच्च शिक्षा में सहायता देते हैं। जो लोग असमर्थ होते हैं उनको ये सामर्थ्य देते हैं, समर्थवान बना देते हैं। और शिक्षा तो क्या प्रकाश होता है। इसके लिए कहा गया है कि वो व्यक्ति जो स्कूल खोलता है, समझ लो कि जेल के दरवाजे बंद कर देता है। जेल का मतलब है कि अज्ञानता, और ये ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और इसके बाद
श्री दीपक यादव जी, युवा अधिवक्ता और उत्साही अधिवक्ता, मैं शशि प्रकाश सिंह जी से निवेदन करता हूं कि श्री दीपक यादव जी को लेकर के अपने साथ में आए, उनका सम्मान हो। इनके साथ एक युवाओं की एक अच्छी खासी ऐसी टीम है। कहां है दीपक यादव जी? दीपक जी आइए, स्वागत स्वागत आपका। ये दीपक यादव जी हैं। देखिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं और उतने ही बड़े समाज सेवी भी हैं। ये हनुमान जी के भक्त हैं, युवा है, उत्साही है, और इनको आशीर्वाद दीजिए लखनऊ वासियों। मोना और अब स्वागत और अभिनंदन महाराज जी के ही हाथों से। मोना हेमरजानी जी, कृपया मंच पर आकर के अपना अभिनंदन स्वीकार करें। मोना जी समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुद्रा में मंच की ओर अग्रसर हैं। आइए हम सब आपका स्वागत करते हैं। और इस क्रम में तैयार रहे श्री अमन तलवार जी, तलवार टेंट हाउस की, जिन्होंने इतनी सुंदर और सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की है, साज सज्जा की, सजावट की। वो अगले हमारे साथी हैं जिनका सम्मान होना है, अभिनंदन होना है, श्री अमन तलवार जी। और ये देखिए अमन तलवार जी, ईश्वर आपके ऊपर सदैव कृपालु बना रहे, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहे। श्री कपिल जायसवाल जी, वरिष्ठ महाप्रबंधक, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण एक ऐसा दैनिक समाचार पत्र जो लाखों करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ा जाता है और केवल भारत में ही विभिन्न स्थानों, जिलों, राज्यों से प्रकाशित और प्रसारित होता है, बल्कि विदेश भी जाता है दैनिक जागरण, और बहुत से लोग इसके पाठन से जुड़े हुए हैं और रोचक समाचार और विचार होते हैं जिसमें आप प्रभावित होते हैं, शिक्षित होते हैं, अपने विचार बनाते हैं, विचारों को गढ़ते हैं। और श्री देवेश मिश्रा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी नगर विकास, कृपया आए, स्वागत। आप देवेश मिश्रा जी। आने की प्रक्रिया में अगर हैं जी। देवेश जी, हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। नगर का विकास करें, समाज का विकास करें, आइए सम्मान स्वीकार करें महाराज श्री अजय याग्निक जी के द्वारा। और अब ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न होता है। महाराज अजय याग्निक जी से निवेदन, समूह चित्र के लिए सबके बीच में आ जाएं और एक समूह चित्र हो जाए सबका। समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण को मेरी विनम्र प्रणाम। आज आपने हम सबको सम्मानित की है, उसके लिए हृदय से प्रणाम। क्योंकि मैं केरल से बिलोंग करती हूँ और भगवान की कृपा से 7 कंठों में 5 कंठों का अनुवाद करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सर, ये 10 साल की एक सफ़र थी और आज बालकांड पार्ट 1 रिलीज हुआ है आपकी कृपा से। अयोध्या कांड और उत्तरकांड भी कंप्लीट करके
एंटायर श्री रामचरितमानस का अनुवाद करने के लिए भगवान हमको कृपा करे। और यहाँ जितना भी हमारे साथीगण हैं जिन्होंने भगवान की सेवा की है, हनुमान जी के नाम में उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका दी है, हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबकी ओर से सर आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रणाम। और आपकी अनुमति हो तो बस एक और रामनामी समुदाय के जो वरिष्ठ सदस्य हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, कल भी इन्होंने बहुत बड़ी कृपा की थी, कल ही आ गए थे और आज भी आप इनके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि समुदाय के जो प्रमुख हैं वो भी 2 मिनट अपनी बात कहें और अपने अनुभव को आपसे साझा करें। राम राम। सभी जनमानस यहाँ पधारे हुए हैं, एक बार प्रेम से सभी राम राम कहिएगा। राम राम। आजु धन्य मैं धन्य यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम राम मोहि, संत समागम दी। आज हम इस पात्र नहीं हैं जो कि इस मंच में आकर इतने संतों गुरुजनों के बीच में हम कुछ बोल पाए, लेकिन आज राम राम की कृपा से अपात्र होते हुए भी आज ये संतों का सानिध्य मिला है। हम ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक बात जरूर कहेंगे, राम राम नाम जपने के साथ साथ हम भोजन में शाकाहार लें, मादक द्रव्य का सेवन न करें और मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश न करें। तब हम समझते हैं कि राम राम की अगाध कृपा हम सबको मिलेगी। और राम नाम में ही ऐसा पावर है, राम नाम में ही एक ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। राम राम नाम जो है जपने के साथ साथ हम अपने कर्म पे थोड़ा ध्यान दें, अपने संस्कृति विरासत को ध्यान में रखते हुए हम अपना नाम जाप करें, अपना कर्तव्य करें। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या था पहले? प्रातः काल उठी के रघुनाथ राम राम, माता पिता गुरु ना वही माथा राम। ये हमारी संस्कृति थी। आज हम हेलो हाय, सुबह से जब हम हाय हाय करेंगे तो हमारे दिन भर की दिनचर्या क्या होगी? हम ज्यादा ना बोले गुरुजनों के समक्ष, लेकिन राम राम नाम में वो शक्ति है। साधक नाम जपै लौ लाए, होए सिद्ध अनुमादिक पाए। हम अपने कर्तव्य पे ध्यान दें। हम पुनः कहना चाहेंगे कि भोजन में शाकाहार लें, मादक द्रव्य का सेवन न करें, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाते हुए राम राम कहें। अब हम वाणी को विराम देते हैं। राम राम। सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों को भी होए, पुत्र, पत्नी और पैसा, ये जो पाप कर्म करते हैं उनको भी मिलता है। सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। लेकिन संतों से मिलना और हरि कथा का वाचन और श्रवण, ये मिलना, इसका आनंद मिलना, तुलसीदास जी कहते हैं ये दुर्लभ है। लेकिन वो दोनों ही दुर्लभ चीजें आपको आज सुलभ हो गई हैं। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपकी सराहना कर रहे हैं करतल ध्वनि से।
और अब हमारे इस राम हनुमत महोत्सव और इस समिति के प्रमुख संरक्षक डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी, समाज सेवा के बहुत जाने माने हस्ताक्षर, और ये राज्य सरकार भी इनको कभी नहीं छोड़ती है, हर जगह इनको अपने साथ लेती है। इनका भी सम्मान करके हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये शिक्षाविद और शिक्षक होने के साथ साथ समाज सेवी हैं और आउट ऑफ द वे जाकर के जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं और समाज सेवा में हमेशा ये कार्यरत रहते हैं। इनका योगदान अप्रतिम है, सराहना मिले डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी को। अब हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं समिति के, अजय याग्निक जी से मेरा सादर निवेदन, आपके आशीर्वचन होने चाहिए। श्री अजय याग्निक जी। श्री राम जय जय राम। बस इतनी आवाज। लखनऊ वाले क्या कहेंगे जाकर के वहां पे? लखनऊ वाले इतने धीरे धीरे ऐसे बोलते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 15 वर्ष से लगातार ये यात्रा चलती हुई सदर की रामलीला ग्राउंड से होती हुई आज बलरामपुर गार्डन में पिछले 3 वर्ष से तीसरा वर्ष है ये, 3 वर्ष पहले हम यहाँ पर सदर से आए। इस यात्रा की सफलता मिली, आप सबका सहयोग मिला। बिना आप सबके सहयोग के ये हो ही नहीं सकता था और हम अपेक्षा करेंगे कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारी संस्था को निरंतर मिलता रहेगा ताकि और बढ़ चढ़ करके हम इस संस्था के माध्यम से आपका अभिनंदन करते रहें, नए लोगों का हम सत्कार करते रहें। आज हमें एक और राम नाम मंडल मिला है, ये हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, हम इनके परिवार में शामिल हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे भारत के इतनी प्रमुख ऐसी संस्थाएं जो इतना सुंदर काम कर रही हैं, जिनको हम जानते तक नहीं हैं, उनको मंच पे ला करके हम अपने आप को कृतज्ञता महसूस करते हैं। लेकिन इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। अब आप सब हमारे सदस्य, हम आपके सदस्य हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति कम से कम अगले बार 3-3 व्यक्ति को लेके साथ में आएगा, एक कार्यकर्ता की तरह। तो ये हॉल में जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो सुंदर महोत्सव। आज हमने 12 लोगों का सम्मान किया, साथ में हमारे राम नाम महोत्सव वाले, राम नाम के पूरे विश्व में प्रचार करने वाले, इनका एक जगह रहना भी पूरे विश्व का प्रचार है। इनका दर्शन करके ही ऐसा लगता है कि राम नाम के अंदर साक्षात का दर्शन करना। राम से बड़ा राम का नाम, और आपने राम के नाम को ही धारण कर लिया, राम को धारण नहीं किया, राम के नाम को धारण कर लिया है। भगवान आपको खूब शक्ति दे और आप सबके लिए भी मंगल प्रार्थना है कि आप सबका सहयोग। इस बार 2 दिन का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, आगे कैसा होगा वो राम जाने, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम वो जो दिख रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। उसका कारण आप सब हैं, इसलिए एक बार अपने लिए ताली बजाते हुए जोरदार अभिनंदन। कल हमारे साथ हमारे प्रिय पृथ्वी छोटे भाई प्रेम प्रकाश जी दुबे यहाँ पर आकर के सुंदर हनुमान चालीसा, और हम लोगों ने बहुत सारी यात्राएं साथ की हैं प्रेम प्रकाश जी के साथ, और हम दोनों ही प्रयागराज के। कल मुंबई से आकर के उन्होंने यहाँ पर आकर के जो भगवान के नाम का गुणगान किया है, इसलिए यहाँ पर उस समय नहीं है, लेकिन मैं उनको वंदन और प्रणाम करता हूँ और उनसे यही अनुरोध कि भगवान निरंतर हमारे इस संस्था से जुड़े रहें और संस्था की सेवा करते रहें। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब लोग भी हमारे इसी संस्था के साथ जुड़ करके हम सब साथ मिल करके केवल एक ही बात कहें
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सीताराम सीताराम गाते चलो, राधे श्याम गाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सीताराम सीताराम गाते चलो। और पूरी कार्यक्रम के पीछे जिसकी एनर्जी है, जिसकी सोच है, जिस पर भगवान ने असीम कृपा करी है, ऐसे विवेक जी को मैं आगे हर समय पीछे चले जाते हैं। कहाँ गए विवेक जी? एक बार ताली बजा करके इस छोटे से व्यक्ति का अभिनंदन करिए, जो अपने पूरे परिवार के साथ जो समय हो सक रहा है। ये तो हमें तो हनुमान सेतु के ऊपर एक बार पर्चे बांटते हुए जब मिले थे, आज से लगभग 15-20 साल पहले, मैं सुंदरकांड करने आया था, तब इन्होंने बैठ के मुझसे बात करी थी कि हम कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। पता नहीं भगवान ने क्या किया, लेकिन इस छोटे भाई को आप सब आशीर्वाद दें कि ये और इनका परिवार सदा स्वस्थ रहे, और भगवान आपके जीवन को सदा शक्ति और भक्ति से भरपूर रखे। अरे बस शक्ति और भक्ति से भरपूर रखे, ताकि समाज में ये सेतुबंद कर सकें। ये एक सेतुबंद का काम कर रहे हैं। एक से हम तो तैरते हुए पत्थर अलग अलग हैं, लेकिन ये सब जोड़ कर को एक सेतुबंद मतलब पुल बना रहे हैं, ताकि सभी लोग समाज की एक जगह से दूसरी जगह का बंधन होता रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना करते हुए अभी यहाँ पर भगवान का सत्संग होगा, भजन होंगे, हमारे भजन गायक लोग आएंगे, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और अंत में बनारस की महाआरती होगी, जो गंगा आरती होती है उस तर्ज पर यहाँ पर आरती होगी। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब आरती का दर्शन करके तभी सब लोग जाएंगे। सभी को जय सिया राम। अब मैं मंच जो है हमारे रमाकांत जी को, पहले इनका भी बड़ा अभिनंदन है। इनको भगवान ने जिस तरह की आवाज़, बहुत जसुर दिया है, ऐसा मैं भी भगवान से मांगता हूँ कि ऐसा सुर भगवान मुझे भी दे दे। ईश्वर की कृपा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। साथियों को करतल ध्वनि से आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी प्रेरणा, ऐसे कृत्य बने रहे, समाज में ऐसे लोगों का अस्तित्व पनपे और फले फूले, जिससे कि समाज एकजुट रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांस जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आइए हम लोग साथ साथ चलें, साथ साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, साथ साथ उपासना करें, जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज और हमारे देवता प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। आपको अंग वस्त्र और चित्र हनुमान जी की, रामदूत हनुमान जी के चित्र से सम्मानित किया जा रहा है। आइए क्रमवार से आपके योगदान को एक पहचान और ये आपको प्रोत्साहन कि आप आगे भी हमेशा इस तरह की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और समाज को जोड़ने का काम करते रहें। कृतित्व को एक पहचान मिल रही है, सम्मान मिल। हर्ष रस्तोगी जी आ जाइए कृपया। हर्ष रस्तोगी जी आप कहाँ हैं? रस्तोगी जी आप सदैव
समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और लोगों को एकजुट करने में, उनके बीच में सद्भाव और सप्रेम। आप सुखराम जी जो कैटरर्स हैं वो भी सादर आमंत्रित हैं। सुखराम भैया कहाँ हैं? सुखराम भैया आ जाओ, आइए आइए, आपकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप समाज को एकजुट रखने में शालिनी पाठक जी, डॉक्टर प्रीति जी, डॉक्टर प्रीति आप कहाँ हैं? शालिनी पाठक जी कृपया आइए, मंच पर आ जाइए। हम लोगों की एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। आइए आइए आइए। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर प्रीति आप दिल्ली से आई हैं, बताइए लखनऊ में आप सम्मान अपना ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे? आइए तो सही। दिल्ली अगर हिंदुस्तान का दिल है तो उत्तर प्रदेश का दिल लखनऊ है। आइए। वीरचंद द्विवेदी जी, आपका नाम हम पहले ही ले चुके हैं, आप कृपया आ जाइए। आपका स्वागत करने के लिए हम उत्सुक हैं। संजय वैश्य जी कृपया आ जाइए। और श्री अनूप गुप्ता जी, श्री संजय गुप्ता जी और श्री दीपक अरोड़ा जी, श्री प्रवेश कुमार सिंह दिन्नू भैया, श्री राजेश पाहवा जी कृपया मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करने का आग्रह करें और हमें अनुग्रहित करें। इसके अलावा श्री विजय मित्तल जी, श्री सुनील कुमार वैश्य जी, श्री अनुराग कपूर जी, श्री राजीव टंडन जी, श्री अजय कुमार अग्रवाल जी, श्री शशि प्रकाश सिंह जी कृपया मंच पर आए और सम्मानित होकर हमें अनुग्रहित करें। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में अगर ये कार्यक्रम हनुमान जी का, रामदूत हनुमान जी का महोत्सव संपन्न हुआ है, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो आप सभी के सहयोग से, जिनके मैंने पंकज श्रीवास्तव जी कृपया आ जाइए। पंकज भैया आ जाइए, आइए आइए। दिवेश जी बड़े प्रेम से सबका सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। दीपक भैया आइए, दीपक भैया। ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है दीपक भैया। हाँ, बहुत सुंदर आपका जो योगदान है। अभी तो आइए, अभी आइए। यहाँ से वहाँ पहुँच साउंड वाले भैया जो दिलीप भैया हैं, आप भी आ जाइए। दिलीप भैया कहाँ हैं आप? दिलीप भैया आइए आइए। हमारा छोटा सा सम्मान स्वीकार कीजिए दिलीप भैया। सुनील वैश्य जी कृपया आइए। गायत्री मिष्ठान सदर के हैं सुनील वैश्य। देखिए, इस सम्मान से, इस अभिनंदन से खुशी फास्ट फूड खुश करता रहे लोगों को, ग्राहकों को और समाज को, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप अपने बेटे को जय हो, जय, तालियों से स्वागत हो विवेक पाटिल का। और यहाँ पर मैं वो विवेक पांडे जी की जो जननी है, माता जी सीमा पांडे जी, पुत्र जी, तो अरे आपके बड़े पापा उमेश भैया, उमेश मिश्रा जी, ये पांडे, आइए आइए। हमारे
बड़े वरिष्ठ साथी, बहुत दूरदर्शन वाले आज पास से दर्शन दे रहे हैं, निकट दर्शन दे रहे हैं। इन्होंने प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम निर्माण में इन्होंने, आप भी तो सम्मानित होइए। डॉक्टर साहब आपका हो गया? अरे वाह, अरे बहुत मेहनती आदमी। ये कुशीनगर से क्या नाम है? अरूप मिश्रा बाबा। ये देखिए, अभी लगते तो पौत्र है, लेकिन इनका संबोधन बाबा है। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत। तो बड़ी मेहनत की इस बच्चे ने, बहुत सुंदर। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और इनके भैया आइए महाराज, ये देखिए हमारे यूट्यूबर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। आज के आनंद की जय। और तिवारी जी अब तक को ला रहे थे। तिवारी जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, और ये प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है तभी से विवेक के कंधे से कंधे मिलाकर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि तिवारी जी को सम्मानित किया जाए इसके लिए। बहुत अच्छे, ये प्रसारण के लिए दूरदर्शन के प्रोग्रामों के बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार। इनकी मेट्रो में आवाज सुनते हैं, ये इन्हीं की आवाज है। जी 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 जी, मेट्रो में इन्हीं की आवाज है, लखनऊ में। करके जो है परिमला मिश्रा जी। परिमला मिश्रा जी विवेक को बहुत चाहती हैं, विवेक को बच्चों की तरह ही उनसे जुड़ी हुई हैं, और परिमला जी का कार्य रेडियो में, टीवी में भी लगातार रहा है, साथ साथ कानून से भी जुड़ी हुई हैं। अभी लाइव चल रहा है, पहले करते हैं, रुकिए, एक मिनट रुकिएगा भी। अरे रुकिए तो, हमारी आ जाएगी। एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, एक मिनट रुकिएगा।